आइए एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। बाबा जी यूनिफाइड 16वां सप्ताह, दूसरा दिन। अपनी सच्ची इच्छाओं के संसार बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सबसे पहले स्वयं को जानें, उसे स्वीकार करें, उसके सच्चे अस्तित्व को जानें और उसी सच्चे अस्तित्व से अपने नए संसार की रचना करें। उस संसार में जहां अनुभव ईश्वर के गुणों का हो, प्रेम का हो, आनंद का हो, शांति का हो, प्रचुरता का हो, तो हम उस संसार की रचना करेंगे जो ईश्वर हमसे चाहते हैं। तो अपने बारे में हमने जो भी धारणाएं बना रखी हैं, जो हमें ईश्वर के गुणों से एक नहीं होने देती, आज उसे एक एक कर हील करते हुए रिलीज करते जाएंगे। तो 10वें सप्ताह में अपने द्वारा लिखी गई हर उन विचारों को जो स्वयं को कम समझती हैं, अपने आप को ईश्वर के छवि में संपूर्ण प्रेम, ज्ञान, शांति, आनंद, प्रचुरता, अनंतता, अन्य सारे गुणों में स्वीकार नहीं करती, उसे हम हील करेंगे और रिलीज करेंगे। आज का दिन हमारे स्वयं को संपूर्णता से स्वीकार करने के लिए है। तो आज के अपने इस ध्यान यात्रा में अपनी इन आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। तो कुछ लंबी गहरी सांस अपने भीतर बड़े प्रेम से और छोड़ दे, खाली हो जाते हैं, बिल्कुल हल्के, जीवन की मासूमियत से भरे इस सहज सांसों को बड़े प्रेम से अपने भीतर समा ले और समाते ही अपने विस्तार को महसूस करें। इस विस्तार में प्रेम का विस्तार है, स्वयं का अनुभव है, महसूस करें। हमेशा अपनी जागृति अपने हृदय स्थान के लिए और चाहे जो भी करें उसे महसूस करते हुए करें और सांसें छोड़ दें। और हल्के और खाली, जो प्रेम अंदर भरा और प्रेम ही बाहर छोड़ दिए। तो बिल्कुल सहज हो जाएं इन आती जाती सांसों के साथ। सहजता से पूरे समय अपने इसी हृदय स्थान पर बैठे रहें और सब कुछ होने दें और देखें क्या क्या आज हमसे मुक्त होने के लिए तैयार है। बड़े प्रेम से अपने इस हृदय स्थान में स्वयं को महसूस करें, पूरे शरीर को और अपने आभा मंडल को, और बड़े प्रेम से इसे कहें, मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूं। आप सभी पूर्ण हैं और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम
और प्रकाश ही है। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। इसी क्षण मैं आपको मुक्त करती हूँ और मैं अपने आभा मंडल को, अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए बंद करती हूँ। महसूस करें ये स्वच्छ प्रेम से भरा ये शरीर, ये सांसें, हमारी ऊर्जा क्षेत्र हमारे चारों ओर बिखेर रही है यही प्रकाश और यही प्रेम। और हर विचार रूपों में, हर वस्तुओं में इस प्रेम और प्रकाश को भेज देते हैं। गहरे प्रेम के समंदर में सहज नाती जाती सांसों के साथ अपने उच्च स्वर से एक हो जाते हैं। मेरे सुंदर उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना संकेत दे। संकेत को महसूस करें और उसके लिए आभार व्यक्त करें और अपनी इस स्थिति को पहचानें। हम एकीकृत हैं और आज के संवाद के लिए तैयार हैं। ईश्वर के छवि में देखें स्वयं को, अपने सत्य को, उसे महसूस करें। अपने भीतर दोहराएं, मैं ईश्वर के छवि में बनाया गया हूं। मेरा सृजन पूरा हो चुका है। मैं पूर्ण रूप से बना हूं, पूरा का पूरा, संपूर्ण रूप से ईश्वर के छवि में उन्हीं गुणों से बना हूं जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूं, इसलिए मैं प्रेम हूं। मैं प्रकाश हूं, सत्य हूं। मैं खुशी, आनंद और करुणा हूं। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं और मैं भी हर जगह व्याप्त हूं। मैं पूर्णता हूं। मैं शांति और सौम्यता हूं। मैं अनंत ऊर्जा हूं। मैं समृद्धि हूं। मैं आलोचना रहित हूं। मैं किसी की निंदा नहीं करता। मैं शिकायतें नहीं करता। मैं जो जैसा है उसे ही वैसा ही स्वीकार करता हूं। ये पूरी सृष्टि और इसमें सब कुछ ईश्वर के छवि में है। ईश्वर का फ्री विल हम सभी को ईश्वर का प्रेम स्वरूप उपहार मिला है। मैं उसका सम्मान करता हूं और सबको उसी स्थिति में स्वीकार करता हूं जो भी वो करना चुनना चाहे। ईश्वर की छवि में मैं प्रेम हूं और प्रेम की दृष्टि से ही पूरी सृष्टि को देखता हूं। कुछ भी गलत, कुछ भी सही नहीं, बस ईश्वर की
प्रेम की अभिव्यक्ति है। ईश्वर के करुणा को, उसके विनम्रता को मैं स्वयं में महसूस करता हूं और इसीलिए सभी को स्वीकार करता हूं। आज फिर ईश्वर के गुणों के साथ एक होते हुए हृदय से हम दोहराएंगे ये प्रार्थना अपने भीतर। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, आप और मैं अब क्षमा और धन्यवाद के साथ विचारों पर दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। मुझे केवल सोच से सृजन करने वाला रचनाकार बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपने विचार मुझे मेरे विचारों के रूप में देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, ताकि मैं आपके सभी गुणों का अनुभव कर सकूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज अपने इस अभ्यास में अपनी सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण बड़े प्रेम से हमने सृजन का सूत्र को जाना, उसे संगीत बनाया, उसे अपनाया और हमने अपने आप को अपने और भी करीब जाना। जो इच्छाएं मेरी सच्ची हैं वो मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूं, वो रोकने वाले मेरे विचार को मैंने पाया मेरे ही भीतर। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह मैं अज्ञान में इन विचारों को पाता हूं, ज्ञान पाते ही इन विचारों को बदल देता हूं और मेरी सत्य, मेरा सच्चाई, मेरा जीवन, सब कुछ बदल जाता है। तो अपने द्वारा लिखे गए सृजन के सूत्र को आज पढ़ें। सूत्र जो हमने 10वां सप्ताह में अपनी आत्म स्वीकृति के लिए बनाया था, क्या महसूस करते हैं आज? फिर से अपने भीतर इसे दोहराएं। ईश्वर और मैं मेरी आत्म स्वीकृति के विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करता हूं और उन्हें स्वीकार करता हूं। तथास्तु। अपने इन सूत्रों में हम कितना सहज महसूस करते हैं। क्या हमने जो ये सूत्र बनाया, इसमें से कुछ अभिव्यक्तियां घटित हुए देख रहे हैं? आज का दिन अपने साथ समय बिताएं उन बदलावों को देखने के लिए जो हर अभ्यास के साथ जुड़ा है। इस अभ्यास में जो हमने अपनी आत्म स्वीकृति की, अपने सीमित विचारों को, जिसमें हमने अपने आप को बांध दिया था, क्या हम उससे आगे आ गए हैं? और अब हम अपने सृजन के सूत्र के साथ इतने सहज महसूस करते हैं कि हम जो चाहे, जब चाहे, अचानक सूत्र तैयार कर सकते हैं। तो अब हम एक शानदार
परिपूर्ण शक्तिशाली स्व होने के लिए आभारी महसूस करते हैं। आज के इस अभ्यास में अपने उच्च स्व के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बाबा जी को हृदय से आभार, इतने सुंदर ज्ञान के लिए, तकनीकों के लिए, इन प्रार्थनाओं के लिए। बाबा जी को लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स। अपने हृदय में महसूस कर रहे इन प्रेम की तरंगों को पूरे दूर दूर तक फैलने दे। पूरी सृष्टि में, हर जीव राशि में, हर कण में बस विस्तारित हो जाएं प्रेम से। और उसे अपने हृदय स्थान पर महसूस करें। ये सुंदर प्रेम की अनुभूति, समन्वय की, शांति की, स्थिरता की। बस यूं ही प्रेम बने और अपने आभा मंडल को महसूस करें। मैं अपने आभा मंडल को अपने उत्सव को छोड़कर सभी के लिए बंद करता हूं। इसी प्रेम पूर्ण स्थिति में रहें, संवाद को होने दें। कुछ भी करें, अपने हृदय स्थान पर रहें, सुने और जो भी मालूम होता है अपने इस यूनिफाइड नोटबुक में लिखते जाएं और स्वयं को इसी तरह प्रेम और प्रकाश की स्थिति में स्थित रखें। आज मेरे साथ इस यात्रा में एक होने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। थैंक यू।